में। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, जैसा कि हम लोग आरपीएफ एसआई का बुक पढ़ रहे थे, उसी में आज हम पढ़ने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन। ठीक, जो भी जितने क्वेश्चन होंगे, जितने भी सारे क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे यहाँ पे सॉल्व किए जाएंगे। ठीक, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ठीक, तो चलिए बताएंगे यहाँ पे पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे पहला लिखा हुआ है पागलपंथी विद्रोह कहाँ हुआ था। तो एक का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, बंगाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे पूरे सार्वजनिक सभा की स्थापना निम्न में से किस स्थान पर हुई। तो दूसरे का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, पुणे में होगा था। इसका देखेंगे यहाँ पे सोंग्राम संगमा विद्रोह कहाँ हुआ। तो बताएंगे तीसरे का राइट आंसर कि सोंग्राम संगमा विद्रोह कहाँ हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असम में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे दिसंबर 1929 में लाहौर में संपन्न हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में कौन सा प्रस्ताव पास हुआ। चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो क्या बोलेंगे यहाँ पे, पूर्ण स्वराज प्रस्ताव था या फिर स्वदेशी प्रस्ताव। तो बताएंगे यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन है, चार का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो पूर्ण स्वराज प्रस्ताव था। ठीक, किसने प्रस्तुत किया था, जवाहरलाल नेहरू ने। निम्न में से किस समझौता पत्र पर महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच हस्ताक्षर हुए थे जो अछूतों को नए अधिकार देता है। तो वो था पूना समझौता, 1932 में हुआ था, जिसे पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। आगे, महात्मा गांधी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। तो महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले को गुरु मानते थे और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु का नाम था महादेव एम.जी. रनाडे, यानी कि महादेव गोविंद रनाडे। एक किसके गुरु थे, गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु थे। नेक्स्ट, भारत में समुद्री व्यापार केंद्र स्थापित करने वाले पहले यूरोपीय लोग कौन थे। तो सातवें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पुर्तगाली हो जाएगा, सॉरी हाँ पुर्तगाली हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी, पुर्तगाली। आगे देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन निम्न में से किसकी विफलता के कारण शुरू हुआ था। तो क्या बोलेंगे यहाँ पे आठवें का राइट आंसर, क्रिप्स मिशन। ठीक, क्या हो जाएगा, क्रिप्स मिशन। नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के किस शहर में अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था। तो 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सूरत में स्थापित किया था। नेक्स्ट, गोवा को पुर्तगाल से स्वतंत्रता किस वर्ष प्राप्त हुई। तो बताएंगे यहाँ पे 10 का राइट आंसर। तो ये हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर, जल्दी से बताएंगे, 1961, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला कौन सा था। तो बताएंगे यहाँ पे। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फोर्ट सेंट जॉर्ज। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे केप ऑफ गुड होप कहाँ स्थित है। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण अफ्रीका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के पहले वायसराय कौन थे। तो क्या बोलेंगे, लॉर्ड विलियम बेंटिक या फिर कैनिंग। तो 13 का राइट आंसर कैनिंग हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे किसान सभा आंदोलन किस राज्य में प्रारंभ हुआ। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार में हुआ था। पाबना किसान विद्रोह निम्न में से किस राज्य में हुआ। तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल में हुआ था। यहाँ देखेंगे जमींदार एसोसिएशन की स्थापना कब की गई। तो यहाँ पे बताना है 16 का राइट आंसर। तो 16 का हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, 1838 में। आगे, भारत में सती प्रथा का अंत किसने किया। तो भारत में सती प्रथा का अंत राजा राम मोहन राय ने लॉर्ड विलियम बेंटिक की सहायता से 1828 में किया था। ठीक, आगे देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नील विद्रोह निम्न में से किस राज्य में हुआ। तो क्या बोलेंगे यहाँ पे, नील विद्रोह कहाँ हुआ था, बिहार में या फिर पश्चिम बंगाल। 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल। आगे, खेड़ा सत्याग्रह कहाँ हुआ था। तो खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था, 1919 में हुआ था कि 1917, बताएंगे आप लोग। और ये कहाँ पर हुआ था ये भी बताइए। तो 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, गुजरात में हुआ था खेड़ा सत्याग्रह। आगे देखेंगे यहाँ पे कौन से भारतीय नेता को लोकप्रिय रूप से पंजाब केसरी के रूप में जाना जाता है। तो लाला लाजपत राय को बोलते हैं पंजाब केसरी। आगे देखेंगे यहाँ पे
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो 1885 बम्बई में हुई थी। आगे देखते हैं, एओ ह्यूम ने किया था। बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो भारत का बिस्मार्क किसे बोलते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल को बोलते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट, बिपिन चंद्र पाल ने कौन सा समाचार पत्र शुरू किया था? तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यू इंडिया साप्ताहिक। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय थे ब्रह्म समाज के संस्थापक। ठीक, इन्हें आधुनिक भारत का पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। आगे देखते हैं यहाँ पे, इनमें से कौन सा खोजकर्ता भारत आना चाहता था किंतु इसके बजाय अमेरिका के तट पर पहुंच गया था? तो वो कौन था? जल्दी से बताएंगे यहाँ पे। 25 का राइट आंसर, तो वो थे ऑप्शन नंबर सी, क्रिस्टोफर कोलंबस थे। भारत में अपने नियंत्रण को बढ़ाने हेतु ब्रिटिश और भारतीयों के बीच कई युद्ध लड़े गए थे, परंतु निम्नलिखित में से युद्ध जो उसमें शामिल नहीं था, कौन सा शामिल नहीं था? 26 का राइट आंसर, एंग्लो बांग्ला युद्ध शामिल नहीं था उसमें। शिवाजी का जन्म किस किले में हुआ था? तो क्या बोलेंगे यहाँ पे, सिवनेरी में या फिर रायगढ़? 27 का राइट आंसर सिवनेरी हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे, मराठों ने किस वर्ष में अहमद शाह अब्दाली को पराजित होकर सत्ता खो दी थी? तो यहाँ पे बताएंगे। 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 1764 हो जाएगा या फिर क्या हो जाएगा बताएंगे? 1761। दांडी मार्च कब आयोजित किया गया था? तो 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था, महात्मा गांधी ने शुरू किया था। रंगपुर विद्रोह कब हुआ था? तो 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 1783 हो जाएगा। ठीक, दिल्ली चलो का नारा किसने किया? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था दिल्ली चलो का नारा। अलीगढ़ में मोहम्मडन एग्लो ओरिएंटल कॉलेज किसने स्थापित किया? तो सर सैयद अहमद खान ने स्थापित किया था। ब्रिटिश इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त वर्ष 1833 ईस्वी में भारत का पहला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? भारत का पहला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो यहाँ पे बताएंगे। 33 का राइट आंसर, जो कि हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। लाहौर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो बताएंगे यहाँ पे। इसका राइट आंसर 34 का, तो थे जवाहरलाल नेहरू। तो 34 का राइट आंसर पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। आगे, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल का विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन ने करवाया था। आगे देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसने सविनय अवज्ञा आंदोलन तमिलनाडु में आयोजित किया था? तो 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सी राजगोपालचारी हो जाएगा। आगे, किस चार्टर कानून ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार कारोबार को खत्म कर दिया? तो 37 का राइट आंसर चार्टर अधिनियम 1813 हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्रणाली को भारत में अंग्रेजी साहित्य का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, वुड्स डिस्पैच हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे, प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य दल का नेतृत्व किसने किया था? तो बताएंगे यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा? रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा। 39 का राइट आंसर, तो बिल्कुल सही है, रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे, सहायक संधि की प्रणाली को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय मूल का शासक कौन था? तो 40 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? हैदराबाद के निजाम हो जाएगा। क्या लिखा है यहाँ पे, मुर्शिद कुली खान ने खुद को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया और अपनी राजधानी ढाका से हटाकर डैश कर दी थी। तो 41 का राइट आंसर मुर्शिदाबाद में कर ली थी। श्रीरंगपट्टम में हुए चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध में किसकी हत्या हुई थी? तो टीपू सुल्तान की हत्या हुई थी वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, सन 1853 में कहाँ से कहाँ तक यातायात के लिए पहला रेलमार्ग खोला गया था? तो बम्बई से थाड़े 34 किलोमीटर चला था लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। वर्ष 1793 ईस्वी में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में किसकी शुरुआत हुई? तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा स्थायी बंदोबस्त की। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत का सर्वप्रथम जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था? तो 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बंगाल हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे,
विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए भूदान ग्रामदान आंदोलन को और किस नाम से जाना जाता है? तो बताएंगे यहाँ पे 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा 46 का? तो ऑप्शन नंबर डी, रक्त रहित क्रांति। आगे, कौन सा स्वतंत्रता सेनानी लोकप्रिय रूप से लोकनायक के रूप में जाना जाता है? तो 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जयप्रकाश नारायण हो जाएगा। आगे देखते हैं, लाहौर सत्र कब आयोजित हुआ था? तो 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1929 में हुआ था। आगे देखेंगे यहाँ पे, वर्ष 1899 से 1900 ईस्वी के बीच हुए मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो बताएंगे यहाँ पे 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 49 का ऑप्शन नंबर ए, बिरसा मुंडा हो जाएगा। भारत का पहला वायसराय कौन था? तो क्या बोलेंगे, लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे कौन सा राइट आंसर, या फिर कैनिंग। तो 50 का राइट आंसर भैया आपका क्या हो जाएगा, कैनिंग हो जाएगा पहला। ठीक, आगे देखते हैं यहाँ पे, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित और विनियमित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने कौन सा अधिनियम लागू किया था? तो 51 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रेगुलेटिंग अधिनियम 1773। किसे भारत की आज़ादी का पहला युद्ध कहा जाता है? तो क्या बोलेंगे यहाँ पे कौन सा युद्ध हो जाएगा? 52 का राइट आंसर, सिपाही विद्रोह 1857 में जो हुआ था। आगे देखते हैं यहाँ पे, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। तो यहाँ पे बताएंगे आप लोग राइट आंसर, तो बिल्कुल नहीं, वो थे वारेन हेस्टिंग्स थे। ठीक, आगे देखते हैं यहाँ पे, वर्ष 1765 ईस्वी से पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास एकमात्र कौन सा अधिकार था? तो 54 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, व्यापार का एकमात्र अधिकार। स्वतंत्रता से पूर्व भारत में गरीबी की अवधारणा पर चर्चा करने वाले सर्वप्रथम व्यक्ति कौन थे? वो थे दादा भाई नौरोजी। ठीक, दादा भाई नौरोजी। भारत का वयोवृद्ध पुरुष किसे कहते हैं? तो दादा भाई नौरोजी को कहते हैं। उड के आदेश पत्र का संबंध निम्नलिखित में से किस सुधार से था? तो 56 का राइट आंसर शिक्षा से था। आगे देखते हैं यहाँ पे, अंग्रेजों ने, चलिए बताएंगे यहाँ पे इसका राइट आंसर, अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम डैश में बनाया था। तो कब बनाया था? 57 का बताएंगे, 1835 में बनाया था। आगे देखेंगे, वर्तमान के पश्चिम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब के कुछ हिस्सों में 1830 ईस्वी में किस व्यवस्था को शुरू किया गया था? तो 58 का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, महलवाड़ी व्यवस्था। क्या हो जाएगा? महलवाड़ी व्यवस्था। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की अवधारणा किस क्रांति से ली गई है? तो 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रूसी क्रांति। आगे, प्रसिद्ध कृषि आंदोलन तेभागा किस प्रांत से हुआ था? तो 60 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा या सी? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बंगाल। आगे देखेंगे यहाँ पे, वाणिवांश का निर्णायक युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था वाणिवांश का युद्ध। निम्नलिखित में से किसने मणिपुरी नृत्य को शांति निकेतन में प्रदर्शन कर उसे उसकी ख्याति वापस दिलाई? तो कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर थे क्या? तो बिल्कुल सही है, रविंद्रनाथ टैगोर। आगे, श्री फिरोज शाह मेहता ने कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया? तो 63 का राइट आंसर, बॉम्बे कार्निकल। फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खां को फ्रंटियर गांधी कहते हैं। ठीक, यानी कि सीमांत गांधी कहते हैं। आगे, निम्नलिखित राष्ट्रवादी नेताओं में से कौन मराठी समाचार पत्र केसरी के संस्थापक और संपादक थे? तो बाल गंगाधर तिलक थे केसरी के संपादक। आगे देखते हैं यहाँ पे, भारतीय स्वतंत्रता के दौरान समाचार पत्र यंग इंडिया को किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो यंग इंडिया किसका था? महात्मा गांधी। नवजीवन, महात्मा गांधी, ये सब इनका है। भारत का पहला प्रमुख समाचार पत्र बंगाल गजट किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो बताएंगे यहाँ पे 1780 हो जाएगा क्या? 67 का राइट आंसर बताना है। तो 1780 में जेम्स अगस्ट हिक्की ने इसको शुरू किया था। आगे,
महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सा अखबार शुरू किया था? तो 68 का राइट आंसर इंडियन ओपिनियन। आगे देखेंगे यहाँ पे, प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षण विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पर स्थित है? तो 69 का राइट आंसर पश्चिम बंगाल यानी कि कोलकाता में है। आगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? तो बॉम्बे में 1785 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता मुकेश चंद्र बनर्जी ने किया था। एका आंदोलन के नेता कौन थे? तो 71 का राइट आंसर मदारी पासी थे। आगे देखते हैं यहाँ पे, नील की खेती के दो प्रमुख पद्धतियाँ निज और कौन सी थी? तो 72 का राइट आंसर वो रैयत है, निज और रैयत। आगे देखते हैं यहाँ पे, गडकरी विद्रोह निम्न में से किस स्थान पर हुआ? तो बताएंगे यहाँ पे कौन सा? 73। तो 73 का राइट आंसर कोल्हापुर हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे, किस पर वर्ष 1857 ईस्वी के विद्रोह के विद्रोहियों का नेतृत्व करने के आरोप में मुकदमा चलाया गया और रंगून निर्वासित किया गया, जहां उनका वर्ष 1862 में निधन हो गया? तो वो थे बहादुर शाह जफर द्वितीय। बहादुर शाह जफर को रंगून में फांसी दे दिया गया था। आगे देखते हैं यहाँ पे, अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई किस वर्ष में शहीद हो गई थी? तो यहाँ बताएंगे आप लोग, क्या हो जाएगा? 1858 या फिर 1862। 75 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1858 हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ, तो बंकिम चंद्र चटर्जी कहाँ पर है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे, किस भारतीय समाज सुधारक ने सती प्रथा के उन्मूलन के लिए आंदोलन चलाया? तो क्या बोलेंगे? राजा राम मोहन राय हो जाएगा। तो बिल्कुल सही कहा आपने, राजा राम मोहन राय हो जाएगा। ठीक। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो क्या बोलेंगे यहाँ पे इसका राइट आंसर? गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएगा 78 का। तो बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं यहाँ पे, 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने की थी रामकृष्ण मिशन की स्थापना। आगे देखते हैं यहाँ पे, अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि के फलस्वरूप रणजीत सिंह ने शिष्य सतलज प्रदेशों पर अंग्रेजों के अधिकार को स्वीकार किया? 80 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए अमृतसर की संधि। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था, वेदों की ओर लौटो। आगे देखते हैं यहाँ पे, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन। अगर आपसे पूछता है स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल, तो सी राजगोपालचारी। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो क्या बोलेंगे यहाँ पे? 1905 या फिर 1906। तो देखते हैं यहाँ पे क्या? 83। 83 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी 1906 में हुआ था। आगे देखते हैं यहाँ पे, वर्ष 1765 ईस्वी में दीवानी अधिकार अंग्रेजों को किस राज्य में मिला? 84 का राइट आंसर बंगाल, बिहार और उड़ीसा। आगे देखते हैं यहाँ पे, इनमें से किस सत्याग्रह में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि थी? बारदौली सत्याग्रह 1928 में हुआ था आपका। वहाँ की महिलाओं ने उनको सरदार की उपाधि दी थी। अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो क्या बोलेंगे? स्वामी सहजानंद सरस्वती। 86 का राइट आंसर बिल्कुल सही है आप लोग, स्वामी सहजानंद सरस्वती। आगे, वर्ष 1855 से 56 ईस्वी में भारत में हुए संताल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका राइट आंसर सिद्धू और कान्हू हो जाएगा। नेक्स्ट, किस वर्ष में राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी? तो 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। आगे देखेंगे यहाँ पे, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में महिलाओं के अधिकार में सुधार किसने किया? तो क्या बोलेंगे यहाँ पे? पंडिता रमाबाई हो जाएगा। कौन सा क्वेश्चन है? 89 का बताएंगे। पंडिता रमाबाई बिल्कुल सही है, पंडिता रमाबाई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, किसने उपनिषदों और वेदों का बांग्ला भाषा में अनुवाद किया था? तो यहाँ पे 90 का राइट आंसर राजा राम मोहन राय हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, निम्न में से किस पेशवा को नाना साहब के नाम से जाना जाता था? तो वो थे बालाजी बाजीराव। बताएंगे यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 91 का। तो बिल्कुल सही है, बालाजी बाजीराव हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे, वर्ष 1932 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि प्राप्त करते हुए बंगाल के गवर्नर पर किसने गोली चलाई?
तो 92 का राइट आंसर है बीना दास हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे, स्वतंत्रता पूर्व भारत के नामजद सशक्त जमींदारों के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता था? तो बताएंगे यहाँ पे इसका राइट आंसर 93 का। तो 93 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजा हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो 94 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सरोजिनी नायडू हो जाएगा। आगे, रायबरेली के सैयद अहमद निम्नलिखित में से किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? तो 95 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी, वहाबी आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, सहायक संधि का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल से संबंधित है? तो 96 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, वेलेजली हो जाएगा। बनारस में केंद्रीय हिंदू कॉलेज की नींव किसने रखी? तो 97 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, एनी बेसेंट हो जाएगा। आगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इनमें से किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था? तो 1916 और 1911 यानी कि कोलकाता अधिवेशन में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वार्षिक अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की प्रति प्रतिबद्धता की घोषणा की? तो बताएंगे यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 99 का। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1929 के लाहौर अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में गांधी जी के किस उम्मीदवार को हराकर पुनः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? तो 100 का राइट आंसर बताएंगे, पटाभी सितार मैया हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जल्दी से बताएंगे। तो 15 अगस्त 1947 को, तो 101 का राइट आंसर जेबी कृपलानी हो जाएगा। जब स्वामी विवेकानंद ने धर्म संसद में भाग लिया तो 1893 में भाग लिया था। लिन लिथगो द्वारा अगस्त प्रस्ताव किस निम्न में से किस वर्ष में लाया गया? तो क्या बोलेंगे 1942, 103 का राइट आंसर गलत, 1940 हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे, बंगाल में दोहरे शासन की नीति किसने लागू की? तो 104 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा। व्यपगत का सिद्धांत किस गवर्नर जनरल द्वारा लागू किया गया? तो 105 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, डलहौजी हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। तो 106 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। काकोरी कांड में कौन सा क्रांतिकारी समूह शामिल था? तो क्या बोलेंगे यहाँ पे, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन हो जाएगा इसका राइट आंसर। किस वर्ष में तत्कालीन शहंशाह जॉर्ज पंचम ने दिल्ली को आधिकारिक रूप से ब्रिटिश भारत की राजधानी घोषित किया था? तो 1911 हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पे, 1929 में दिल्ली की केंद्रीय विधानसभा में किन दो स्वतंत्रता सेनानियों ने स्मोक बम फेंके थे? तो क्या बोलेंगे, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त हो जाएगा। कौन सा क्वेश्चन है, 109, 109, हाँ तो बताएंगे इसका राइट आंसर 109 का क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही है, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायल की हत्या इनमें से किसने की? सॉरी, तो सरदार उधम सिंह ने 1940 में कैंगस्टन हाल में इनको गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी, ठीक। और जलियांवाला बाग का हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 अमृतसर पंजाब में हुआ था। अरोड़ा आसफ अली को कहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है? तो क्या बोलेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, 111 का राइट आंसर बिल्कुल सही है। आगे, असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो 1920 में हुआ था असहयोग आंदोलन। निम्न में से ब्रिटिश की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी? तो 113 का राइट आंसर हो जाएगा शिमला। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, किस शताब्दी में भारत में आधुनिक काल की शुरुआत मानी जाती है? तो 114 का राइट आंसर 18वीं शताब्दी। विक्टोरिया टर्मिनल, जिसे अब छत्रपति शिवाजी टर्मिनल कहा जाता है, का निर्माण किस वर्ष में किया गया था? तो 115 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 1888 में। तो
आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक। तो आपके सारे क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं मॉडर्न हिस्ट्री का, ठीक, जो आपका PYQ है सारे क्वेश्चन, ठीक। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए।